ठीक करो तुम, ठीक करो, ठीक करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, सीधा करो, सीधा। हाँ, बैठी। आइए आइए, थोड़ा और नीचे कर दो, दाब के नीचे। हाँ रख दो, वहीं रख दो। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में नमन तथा पूज्य महर्षि संत सेवी ब्रह्म जी महाराज के पावन चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय तीर्थंकर बाबू, पूज्य लीला माता जी, सबों को मेरा प्रणाम, सबको जय गुरु माता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, कहीं सिद्ध मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। गोस्वामी जी कहते हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं या संत हुए हैं, वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ हुए हैं, सबों ने एक मत से कहा है कि नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान संसार में दुर्लभ वस्तु कुछ भी नहीं है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, न ज्ञान सदृशम पवित्र निह विद्यते। ज्ञान के समान जीव को पवित्र करने वाला संसार में भी दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ। भगवान ने इस सत्संग को ज्ञान यज्ञ कह के इसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कह दिया, इसलिए कि इस यज्ञ में, इस यज्ञ का प्रभाव सर्वे कर्माखिले पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। मनुष्य शरीर, मनुष्य के समस्त कर्म बंधन ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। एक परोक्ष ज्ञान होता है और एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। दो तरह का ज्ञान है, एक सुन के, पढ़ के, विचार के जानना, इसको कौन ज्ञान कहते हैं? परोक्ष ज्ञान। अंतर साधन करके स्वयं से जो जाना जाता है वो अपरोक्ष ज्ञान। स्वयं से जो जाना जाए, ज्ञान ही हमको पवित्र और पावन कर सकता है। ज्ञान से ही हमें मुक्ति होगी। ज्ञान ही हमारे सब सुखों का साधन है। जो व्यक्ति सांसारिक विद्या में भी जितना निपुण होता है ना, वो सांसारिक जीवन में भी उतना प्रतिष्ठित और उसके पास उतने ही अधिक संसार के संसाधन होते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि किसी व्यक्ति को भूख लगती है, सुनिए ना, किसी व्यक्ति को भूख लगती है, किसी को प्यास लगती है, उसको पानी पिलाते हैं। कुछ देर के बाद फिर उसे भूख लग जाएगी, फिर उसे प्यास लग जाएगी, लगेगी नहीं। किसी व्यक्ति को वस्त्र की ज़रूरत है, आप उसे वस्त्र दे देते हैं, कुछ दिनों के बाद उसे फिर वस्त्र की आवश्यकता। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप कोई ऐसा ज्ञान हुनर सिखा देते हैं तो वो आदमी अपनी भूख प्यास भी मिटाएगा अपनी कमाई से, और दूसरों के भूख प्यास मिटाने की भी उसकी क्षमता हो जाए। आपने किसी को दर्जी का ही काम सिखा दिया, किसी को गाड़ी चलाना ही सिखा दिया, है ना, तो ये ज्ञान उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी सहयोगी हो जाए। वो कहते हैं ये जो अध्यात्म ज्ञान है, धर्म का जो ज्ञान है, मुक्ति का जो ज्ञान है, यह ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान जीवन के साथ में LIC की एक पॉलिसी आती है ना, जीवन आनंद, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। LIC वाला है ना, तो जीवन के बाद भी जो शरीर छोड़ के चला गया उसको क्या काम आएगा? LIC की पॉलिसी काम आती है, उसके जाने के बाद उसके परिवार को काम आता है। जीवन के बाद भी उसको क्या काम आएगा? वो काम नहीं आता उसको, पर उसके परिवार को काम आता है, इसमें संशय नहीं है। आप जीते जी भी परिवार के लिए थे और शरीर त्यागने के बाद भी आप परिवार के लिए काम आ गए, इस सेंस में इट इज करेक्ट, है ना। लेकिन ये जो अध्यात्म ज्ञान है ना, ये वास्तव में इस संसार में जब तक आप हैं, ये भी LIC है, तब तक आपको काम आएगा। इस संसार को जब आप त्याग दीजिएगा ना, तो वहाँ भी आपको परलोक में भी आपका काम आने वाला है। LIC तो वहाँ नहीं आएगा काम, इसलिए भगवान कहते हैं पाई ने जेहि परलोक संवारा। परलोक संवारने वाला ज्ञान ये सत्संग है, अध्यात्म ज्ञान है ना। कभी कभी कई लोग हमको पूछते हैं हमसे कि क्या हाल चाल है बाबा। हम बोलते हैं कि मेरा हाल चाल तो ठीक है और ठीक ही रहेगा, क्योंकि जिधर हम चल रहे हैं उधर हाल चाल ठीक ही रहता है, हम उधर ही चल रहे हैं। इसीलिए मेरा हाल चाल दिन दिन ठीक होते जाएगा। आप लोग अपना बताइए, आप लोग अपना सोचिए कि आप लोगों के क्या हाल चाल होगा। ठीक हो रहा है कि नहीं, इसको विचारिए, हैं? तो उधर जा रहे हैं जिधर दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन कबो न लागे काई, भजन में होता आनंद आनंद। हम तो उधर चल रहे हैं, हम तो शोर बढ़ रहे हैं जिधर बढ़ने से नित्य हमारे जीवन में सुख और शांति बढ़ रही है, और आप उधर बढ़ रहे हैं जिधर बढ़ने से जीवन में परेशानी ही बढ़ रही है। तो ऐसा मत समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि शादी विवाह मत कीजिए, मतलब परिवार छोड़ दीजिए। मतलब कहने का ये है कि शादी विवाह कीजिए, घर गृहस्थी में रहिए, लेकिन जैसे संत कहते हैं ना, कटहल काटने के पहले तेल लगा लीजिए हाथ में। रामकृष्ण परमहंस कहते थे हाथ में कौन सा तेल, मिट्टी का कि सरसों का? सरसों का तेल हाथ में लगा के तब कटहल काटिएगा तो लस्सा नहीं लगेगा। उसी तरह से संसारिक जीवन में आने के पहले आप सत्संग का, अपने अंदर में सत्संग ध्यान ईश्वर भक्ति का जो है ये हृदय में तेल लगा लीजिए। फिर आपको संसार जो है फंसा नहीं सकता है, चौपाया छपाया आपको नहीं बना पाएगा। अभी तो 2 पाया है, आपके जीवन में उन्नति और सुख शांति बनी रहेगी।
ये बनी ही रहेगी, नहीं तो बहुत परेशान हो जाइएगा। तो जीवन सत्संग, इसीलिए कहा सत्संग कीजिए, इससे ज्ञान होगा। राजा भर्तृहरि का नाम सुने? वो जैन में थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, बड़े महान राजा। बाद में उनको वैराग हो गया, पत्नी के कारण हुआ। तुलसीदास जी को भी पत्नी से ही वैराग हुआ था ना। तो वैराग जब हुआ अपनी पत्नी के कारण, तो वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में चले गए। उन्होंने वहाँ साधना किया, साधना करते करते ज्ञान हो गया। तो उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे जरूरी चीज़ क्या है? देखिए वो कह रहे हैं, कहा कि संसार में सबसे बढ़कर क्या है? तो उन्होंने कहा सत्संग। हम नहीं कह रहे हैं, सत्पुरुष का संग, महापुरुष का संग, संत का संग, इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। सत्संग से क्या लाभ होता है? गुरु महाराज से किसी ने पूछा था ना, पंजवारा स्टेशन पे किसी सत्संग से क्या लाभ है? तो गुरु महाराज ने कहा आप क्या चाहते हैं? तो कहा हम तो गृहस्थ हैं बाबा, हमारी बहुत तरह की चाहनाएं हैं, बहुत तरह की चाहनाएं हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कुछ समेट के कहिए। तो वो चुप हो गए बेचारे। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप सद्बुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? तो कहा सद्बुद्धि चाहते हैं बाबा। कहा आप जस कीर्ति संसार में चाहते हैं कि आप कीर्ति चाहते हैं? तो सब चाहते हैं ना कि हम कीर्ति जस हो हमारा। आप जस कोई चाहते हैं? कोई नहीं चाहते। कि आदमी गलत तरीके से धन तो कमा लेता है, लेकिन सुख जो है ना तब आता है जब कोई हृदय से आपको महसूस होगा कि हमको सम्मान कर रहा है कि नहीं? हृदय से कोई जब आपको सम्मान कर रहा है, ऐसा जैसे आपके अंदर में अनुभूति होगी, उस समय आपको लगेगा क्या कि हम मतलब आनंद आ जाएगा जीवन में। और ये तब आता है जब आदमी सत्कर्मी बनता है, सत्संग करता। चोर चुहाड़ को धन दौलत कितनों हो जाएगा ना, फिर भी लोग आदर नहीं करते उनको। भीतर से सब यही सोचते हैं कि धरती का बोझ ही है, ये कब चला जाए, उठ जाए। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभु। एक बहुत बड़े आदमी की इंटरव्यू में सुना, रेमंड कपड़ा का नाम सुने? रेमंड कंपनी नाम सुने ना? खरबों की कंपनी है, खरबों की। रेमंड कंपनी के मालिक जिन्होंने शून्य से शिखर तक कंपनी को पहुंचा दिया था। बाबूजी को लड़के धक्के मार के बाहर निकाल दिए, उन्हीं को, उनका लड़का बाहर निकाल दिया। कहा जाइए, लड़का मालिक बन गया ना, बाबूजी अब जाइए। उनका इंटरव्यू में सुन रहे थे, वो कह रहे थे, मैं सुन रहा था, वो जीवन में उतना ही धन कमाया जाए कि जिससे जीवन का गुजारा हो जाए। यदि बेटा लायक है ना तो वो अपने लिए साम्राज्य बना लेगा, और नालायक अगर होगा तो मेरी तरह घर के बाहर निकाल देगा। अच्छी, इससे समझिए आदमी का आचरण और चरित्र सुधार दीजिए। किसी को धन दीजिएगा ना, शराबी है और पीने लग जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति को सदाचारी बना दीजिए तो अपने बाहुबल से अपने और अपने सब परिवार, अपने बच्चों का भविष्य भी संभाल लेगा। यही सत्संग की महिमा, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसके जीवन। तो जीवन को नशा से मुक्त करें, ईश्वर भक्ति में लगाएं। जो नशा देखते हैं आजकल, बहुत लोग नशा करते हैं सत्संग नहीं करने के कारण, संस्कार बिगाड़ दिया है। जिसके अंदर में से भोगेच्छा की समाप्ति हो जाती है, सांसारिक भोगों से जो उपराम हो जाते हैं, वो सिद्ध साधु संत हो जाते हैं।
वो संसार में रहते हुए भी शरीर और संसार की आसक्ति, भोगों की आसक्ति से मुक्त होकर के देह में रहते हुए भी विदेह हो जाते हैं। ऐसे विदेह जीवन मुक्त, ऐसे संसार की वासनाओं को त्यागे हुए आत्म सुख के लिए प्रयत्नशील या आत्म सुख में रम गए संत, इनके जो संग में हो जाते हैं, जब आप इनका संग करेंगे तो क्या होगा? हमारे लिए फिर मुक्ति का द्वार खुल जाता है, क्योंकि संग का रंग सब पे चढ़ता है, संग का रंग सब पर चढ़ता है। तो संग किसका करना चाहिए? सेवत साधु समन कलेसा। सुन रहे थे ना पाठ में? संत महात्माओं का संग कीजिए, सत्संग कीजिए। चारों फल की प्राप्ति का द्वार है ये सत्संग। तो हम लोग सत्संग की महिमा सुन रहे थे पाठ में। ये महिमा ऐसी है कि कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती जिस संत समाज की और उस समाज के सेवन करने वाले को मिलने वाले लाभ की महिमा गाने में शर्माते हों, सकुचाते हों, ऐसे संत समाज, साधु समाज की महिमा, सत्संग की महिमा, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति और साथ ही साथ मति किरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक हो वेद न आन हो पाओ। अच्छी मति सद्बुद्धि मतलब यही हुआ, मति कीर्ति, कीर्ति यश, मरने के बाद सदगति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति और भलपन सद्गुण, ये सब के सब कहाँ मिलेगा? एकमात्र साधन से एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। सो जानब सत्संग प्रभाव, उसको वह सत्संग जानिए। इसके अतिरिक्त तो और कोई साधन नहीं जो पांचों एक साथ आपको दे दे। मति किरति गति भूति भलाई जब जतन जहाँ जी पाए। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, पाप से भी आपको धन हो जाएगा, लेकिन पाप से यश नहीं होगा, अपजस होगा। सदगति नहीं होगी, दुर्गति होगी पाप से। धन तो हो जाएगा, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, लेकिन सत्संग करेंगे तो सद्बुद्धि होगी, आपको प्राप्त होगा, कीर्ति प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। यश कीर्ति के साथ साथ सदगति भलपन सब कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो फिर मानव जीवन व्यर्थ गया, पशुवत रह गए ना। क्योंकि जीवन का अर्थ ही जानने में जब नहीं आएगा तो मनुष्य शरीर पाके क्या फायदा? मानुष तन पावा बड़े भाग तो हो गए, लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा नहीं हुआ तो फिर समझ जाइए कि मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। ऐसे कितनों का व्यर्थ हो रहा है। गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कहा था, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरः स अंधा कथम न स्याद मार्गः। सुन रहे हैं ना? काहे गरुड़ जी, विष्णु भगवान कह रहे हैं, जिनको सत्संग और विवेक के निर्मल नेत्र नहीं होता है, वे इस आंख के रहते हुए भी अंधे होते हैं। ये चर्म चक्षु के रहते हुए भी उसे अंधा ही समझना चाहिए। कौन कह रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं आप लोग? विष्णु भगवान कह रहे हैं, सत्य क्या है, सत्य क्या है, अकर्तव्य क्या है जान पाइएगा बिना सत्संग का, विवेक का। पाप और पुण्य के भेद को आप नहीं जान पाइएगा।
परिणाम ये होगा कि ज्ञानावस्था में देव दुर्लभ तन पा करके भी आप पाप कर्म में रद्द हो जाइएगा बिना सत्संग के, और उसका फल आपको घोर नरक की अग्नि में जलना और नीच नीच योनियों में जाके भोगना पड़ता है। कितना दुर्गति हो गया। इसीलिए वो अंधा है जिसको विवेक का निर्मल नेत्र नहीं, जो अपना कल्याण नहीं देखता है, अंधा है वो। अपना भला जो नहीं कर पा रहा, दूसरे क्या भला करेगा। तो सत्संग से यही विवेक की निर्मल नेत्र मिलेगी। अब पुण्य की प्राप्ति होगी तब सत्संग मिलेगा। ईश्वर की कृपा होगी, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। तो सत्संग मिले। जन्मार्जितानि पापानि नाशमावन्ते यस्वे सत्संगश्च भवेद् यस्य नान्यथा घटते ही सह। नारद जी ने कहा जन्मों के अर्जित पुण्य जब प्रकट होते हैं तब सत्संग मिलता है, और सत्संग जब मिलता है तो सद्ज्ञान मिलता है, और सद्ज्ञान का जब आचरण आप जीवन में उतारेंगे तो आपके पूर्वकृत किए हुए सारे कर्म बंधन का नाश हो जाता है। कितना लाभ है। अन्यथा कोई उपाय ही नहीं है कि हम अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके और अपने आप को दुख से मुक्त कर देंगे। केवल सत्संग ही है, इसका फल अमोघ है। तो बड़ी महिमा है सत्संग की, वो भी श्राद्ध पक्ष में, तो आनंद गुना लाभ है। सत्संग दो तरह का होता है, पूरे सत्संग को करेंगे तब न लाभ होगा, खाली बाहरी सत्संग से नहीं। एक राजा थे भारत में, बिंबिसार। उनको कहाँ के राजा थे? राजगीर के राजा थे, मगध नरेश थे। कोई संतान नहीं हो रही थी तो बहुत परेशान थे। वैद, हकीम, डॉक्टर, तीर्थ, मंदिर, यज्ञ, हवन सब करा लिए। 18 वर्षों तक की ये तपस्या उनकी चली। तब जाकर के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। इतिहास में है, अजातशत्रु हुआ था। अजातशत्रु बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा था, नवयुवक था। आसपास के देशों को वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि हमारे अगल बगल में कोई राजा स्वतंत्र होकर के है। वो चाहता था कि सबको हम अपने बस में करके सबका हम सम्राट हो जाए। लेकिन बिंबिसार जो थे ना, उनके पिता, वो कहते थे अपने राज्य की प्रजा को सुख शांति देना हमारा कर्तव्य है, दूसरों के सीमाओं की ओर हम न देखें। जब हम पर वो हमला करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये था पिता की नीति। दूसरी थी, अच्छी थी, जो भारत सरकार की नीति रही है शुरू से। लेकिन पुत्र की नीति अलग थी, हड़पने की, छीन वाली। छीन वाला नहीं, हड़पने का। तब सोचा कि पिता हमारी बात मानेंगे नहीं, ये है राजा, और अब कब तब मैं इनको झेलता रहूँगा, जब ये मरेंगे तब ना हम राजा बनेंगे। एक दिन उसने क्या किया कि अपने सेनापति को अपने तरफ मिला के और अपने पिता को उसने कैद कर लिया और कह दिया कि राजा अधिक बीमार हो गए हैं, इसलिए अभी राज्य का संचालन जो है, बड़े, एक ही पुत्र था ना, राजकुमार युवराज अजातशत्रु अब राज्य का देखरेख करेंगे, तो इन्हीं का आदेश चलेगा। अब वो बीमार है, उनको कैद कर दिया था। कैद करके रखा था एकदम गुमनाम जगह पे। मिलने का आदेश केवल पिता को था, केवल माता जी को था, और उनसे कोई नहीं मिल सकता था। कड़ा पहरा था एकदम। और मन में सोचा कि बूढ़ा को जल्दी से मार दें, तो कहा कि अब इसको भोजन वोजन मत देना, कोई भूखे प्यासे ही मर जाएगा जल्दी से जल्दी। अपनी माता जी को केवल कहा कि तुम जाके मिल सकती हो। तो उसकी माँ जाती थी ना, तो चादर ओढ़ के जाती थी, तो भोजन जो है उसमें छुपा के ले जा करके अपने पति को खिला देती थी। तो ये गया देखने, अपने पिता को देखता है कि है तो बूढ़ा एकदम अभी
ठीक ठाक है एकदम। 1 सप्ताह तक मैं तो भूखे प्यासे शरीर हिल जाना चाहिए, ये तो ठीक है। तो अंगरक्षकों से पूछा तो कहा कि राजमाता आती है ना, हम लोग को कहती है पति से हमें अपने दुख सुख की बात करनी है, तुम लोग दूर चले जाओ। तो हम लोग दूर चले जाते हैं, पता नहीं वो चादर में कुछ लाती हो। तो उसने माँ को कहा, अजातशत्रु ने, माँ आप चादर ओढ़ करके नहीं आ सकती, चादर ओढ़ के नहीं जा सकती। तो वो ऐसे ही गई। तो वो क्या करते थे ना कि पेट में ही शहद लेप लेती थी, पेट में आंचल से ढक के जाती थी, वही उसके पति शहद चाट चाट के रहते थे। कितना दिन जीते बेचारे। एक दिन ऐसा हुआ कि मर गए, लेकिन संजोग ऐसा था कि जिस दिन मरे ना उसी दिन अजातशत्रु को एक बेटा हुआ, दोनों एक साथ हुआ। अजातशत्रु उस समय वहां थे नहीं, बाहर थे। मंत्री गया, जाके कहा महाराज आपके लिए 2 समाचार जरूरी था, इसलिए इस आ गया सुनाने। कहा कि क्या समाचार है बताओ। कहा एक दुखद है एक सुखद है, पहले कौन सुना दूं बताइए। तो राजा अजातशत्रु ने कहा पहले सुखद सुनाओ, दुखद बाद में सुनाना। तो कहा महाराज की जय हो, महारानी ने पहले संतान के रूप में राजकुमार को जन्म दिया है, बेटा हुआ महाराज आपको। खुश हो गया। 2 साल हुई थी उसकी शादी के, और 2 साल में बेटा हो गया, खूब खुश हुआ। ध्यान से सुनिए। पहले तो जो हार वगैरह था मंत्री को दे दिया खुशी से, जाओ एकदम लो समाचार सुनाए हो। कहने लगा कि राजकुमार के जन्म की खुशी में 1 सप्ताह तक राज्य में सबको छुट्टी दे दो, जाओ राज्य में 1 सप्ताह तक छुट्टी, सब बंद रह जाएगा, सब बंद रहेगा, जाओ सब पिकनिक करो। कहा खजाना खोल दो, गरीबों को दान करो, ब्राह्मणों को दान करो, साधु महात्माओं को दान करो, बुलाओ पुरोहितों को, यज्ञ कराओ, सत्संग कराओ। बस यही सब बोलते जा रहा, बोलते जा रहा है। तो मंत्री को लगा पुत्र की प्राप्ति की खुशी में जो है राजा भूल ही गए कि एक और भी समाचार है। तो कहा कि राजन एक और समाचार है जो दुखद समाचार है। कहा क्या? कहा कि सुनाओ। पुत्र प्राप्ति के सुख के सामने दुख का कोई समाचार का वैल्यू ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, सुनाओ बेफिक्र होकर सुनाओ। कहा महाराज आपके पिता पूर्व महाराजाधिराज बिंबिसार की मृत्यु हो गई, और जैसे सुना ना बिंबिसार की मृत्यु हो गई, एकदम से लगा जैसे बिजली गिर गई। इसीलिए कि उसको दिमाग में अब घूमने लगा, अरे हमारे शादी के 2 साल हुए बिना किसी परिश्रम के पुत्र हुआ, हमको पुत्र हो गया तो हम इतने खुश हैं, इतने हम खुश हो गए हैं। और जब 18 साल तक तीर्थ में साधु महात्मा वैद्य हकीम जग जो जो बताता गया, उपवास व्रत वो सब कुछ मेरे माता पिता करते रहे, और तब जाकर के मेरा जन्म हुआ था। उनको कितनी खुशी हुई होगी 18 वर्ष की तपस्या के बाद मैं जब हुआ था, कितनी खुशी हुई होगी। आज जब मैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया और भूखे रख कर के मैं उनको तड़पा तड़पा के मारा, तो उनको याद आता होगा कि यही नालायक के लिए हम इतना कुछ किए थे। कितना उनको हृदय पर चोट पहुंचता होगा, नहीं पहुंचता होगा। बड़ा दुख हुआ उसको, सोचने लगा, दिमाग में घूमने लगा, बहुत दुख हुआ अजातशत्रु को। एकदम चुप हो गया। उसके बाद बस मंत्री को इतना ही कहा कि सब स्थगित करो, राजकीय शोक की घोषणा करो। पिता मर गए, राजकीय शोक की घोषणा कीजिए। कोई यज्ञ हवन व्रत, अब कोई दान पुण्य नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं होगा, राजकीय शोक होगा। एकदम शॉक्ड हो गया अजातशत्रु।
अब उसको बस इतने ही बात याद आते थे कि पिता के दिल पर क्या गुजरा होगा, क्योंकि बाप बन के समझ में आ गया ना, हैं? पिता बन के समझ में आ गया था कि पुत्र की प्राप्ति का क्या सुख होता है। वो 18 वर्ष की तपस्या थी, जब शांत हो गया, राज्य में रुचि नहीं उसको लगने लग गया, महापाप किया हमने, कोई प्रायश्चित नहीं है अब इसका। तब भगवान बुद्ध जब आए उनके राज्य में, तो भगवान बुद्ध से जाके मिलने गए, वो गए उनके पास। अब भगवान बुद्ध को जाकर के उसने अपनी सारी आप बीती सुनाई, व्यथा सुनाई कि मैंने जो किया वो ऐसा अपराध है, मैं अब क्या करूं। तो देखिए भगवान बुद्ध ने कहा जो तुमने किया वो क्षम्य नहीं है, बहुत बड़ा अपराध किया, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। माता पिता जिंदा जागृत देवता है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता तो जिंदा जागृत देवता है, और उनके साथ तुम्हारा ऐसा क्रूर व्यवहार, महापाप किया। लेकिन तुम्हारे पिता प्रजा के बड़े देख रेख करने वाले थे, तो प्रजा की तुम देख रेख करो, अब प्रायश्चित करो। तो भगवान बुद्ध के शरण में हो गया, दीक्षा ले लिया, भजन करने लगा। भगवान बुद्ध ने तब एक बात कही, देखो तुमने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में एक चूक की थी, एक चूक की थी तुम्हारे पिता ने। कहा क्या? कहा तुम्हारे जीवन में सब सुख सुविधा दिया तुमको, स्वयं मेरे पास आता था तुम्हारा पिता सत्संग में, लेकिन तुमको कभी नहीं लाया, तुमको कभी नहीं लाया। और तुम सत्संग में नहीं आने के कारण तुम्हें ये विवेक ही नहीं हुआ, तुम विवेक ही नहीं पाया कि माता पिता के साथ मनुष्य को क्या व्यवहार करना चाहिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु इस धरती पर 3 जागृत देवता होते हैं। इसलिए कहा जन्म हेतु पितरो पूजनीयो प्रयत्नतः, गुरु विशेषतो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शकः। माता पिता ने मनुष्य शरीर रूपी तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया ना, उन्हीं से तुम्हारा ये शरीर बना था, माता पिता से बहुत सुख सुविधाएं दिए तुमको। लेकिन धर्माधर्म प्रदर्शक, धर्म और अधर्म का ज्ञान देने वाले, विवेक देने वाले गुरु जो होते हैं, मेरे पास तो कभी नहीं लाया, सत्संग में नहीं लाया, और इसलिए तुम को ये विवेक ही नहीं हो सका, धर्म अधर्म का तुम भेद ही नहीं जान सका, और इसीलिए तुमसे ये चूक हो गया। वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है ना, और नृणात परदाराश्च तथा अभक्षस्य भक्षणात् अगोत्र धर्माचरणात् क्षिप्रम नश्यति वैकुलम। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि कुल की, किसी के कुल का अगर नाश करना है ना, तो वो कुल का नाश कोई बाहर से नहीं कर पाता है, समझिएगा। रावण का कुल का नाश कैसे हुआ था? हनुमान जी ने क्या कहा था रावण को? हनुमान जी ने क्या कहा रावण को? ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका तेई शशि मह जन्म हो कलंका। कहा हे रावण, तुम जिस कुल परंपरा के हो ना, उसकी बड़ी कीर्ति है। जैसे तुम इतने महान कुल के हो, लेकिन तुम अपने इस करनी से, किस करनी से? पर नारी का हरण और मांस खाए करी मदिरा पाना। ये मांसाहार और मदिरा पान और परनारी हरण, ये दुष्कर्मों के कारण तुम अपने उस धवल चंद्रमा के ऊपर कलंक हो गए हो, हैं? ये तुम्हारे कुल का नाश कर देगा रावण। जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति,
जहाँ कुमति तहाँ नहीं विपत्ति निधान। जहाँ सम्मति है, सुबुद्धि है, वहाँ विवेक है, वहाँ नाना प्रकार की सुख सुविधाएं संपत्ति है। और जहाँ कुमति आ गई वहाँ विनाश है। तुम विनाश को आमंत्रित कर रहे हो रावण। यही बात लिखते हैं वो कौन, वेदव्यास जी महाराज। संतान अगर झूठा हो, झूठ बोलने वाला, पंच महापाप गुरु महाराज बोले हैं ना, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। अगर अरण्यनाथ, अगर पुत्र झूठ बोलने वाला हो, संतान अगर झूठा हो, झूठ का पाप, परनारी गमन करने वाला हो, अभक्ष भक्षण करने वाला हो, अभक्ष मतलब मांस, मछली, अंडा, दारू, शराब, इन सब को भक्षण करने वाला हो, खाने पीने वाला हो, तथा अधर्म का आचरण करने वाला, जितने आचरण अधर्म के हैं उन आचरण को, धर्म का पथ छोड़ के अधर्म के पथ पे चलने वाला हो। कहा किसी कुल में ऐसा एक भी पैदा हो गया ना, तो जैसे घर के दीपक से घर में आग लग जाती है, घर का ये संतान अपने कुल का संहार कर देता है, कुल का नाश कर देता है। तो कहा भगवान बुद्ध ने कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जीवन में सब सुख सुविधा तो दी, लेकिन कभी सत्संग में नहीं लाया था, और इसीलिए तुम धर्म को अधर्म को समझ ही नहीं सका, विवेक ही नहीं हुआ तुमको। तो विवेक कहाँ से होता है? विवेक किसी दुकान में थोड़ी मिलता है, धन पैसे से थोड़ी खरीद सकते हो। विवेक मिलता है केवल सत्संग से। काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग रे, 4 धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन 1000 रे। 1000 उपाय आप कर लो, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, पाशविक प्रवृत्ति आपकी बनी रहेगी। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं तुम सत्संग नहीं करते हो ना, नहीं जाते हो साधु संग, इसलिए नहीं जानते हो। अरे संत सत्संग की कितनी महिमा है, का बहुत लाभ है, कह नहीं सकते हम। इस सत्संग में लाभ बहुत है। हाँ, गुरु से मतलब ज्ञान से, गुरु मतलब ज्ञान, बहुत लाभ है। सूरदास जी महाराज के जा दिन संत पाहुने आवत, आ तीरथ कोटि नहान करे फल दर्शन हेते पावत। करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल क्या है? साधु महात्माओं के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। तो अभौतिक मार्ग है ये, कैसे चलिएगा? पांव से तो चलना ही नहीं है ध्यान में। अभौतिक तत्व क्या है जिससे वो मोक्ष का मार्ग बना है? गुरु महाराज हमारे कहते हैं वो अभौतिक पदार्थ है, बिंदु नाद का राह बना यह धरा जाए, तिल से लो धर जतन करो दिल से। का वो अंतर ज्योति और अंतर नाद रूपी जो अभौतिक तत्व का बना हुआ रास्ता है, जिस रास्ता में प्रवेश करने के लिए धरा जाए तिल से, वो रास्ता कहाँ से शुरू होता है? तिल से, सुषुम्ना से, अंधकार में से वो रास्ता गया है सामने से। तिल मतलब क्या होता है? 14 जनवरी संक्रांत के दिन जो खाते वो तिल खाते हैं कि नहीं? संक्रांत में तिल, वो तिल की बात नहीं है, वो तिल नहीं। तिल यहाँ उपमा है, उपमा समझ रहे हैं? तिल छोटा होता है ना बिंदु की तरह, तो यहाँ उपमा है, धरा जाए तिल से। तिल मतलब बिंदु, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल तपना होगा, तिल पैसी पार हो। गुरु महाराज कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदु, बिंदु से उसमें प्रवेश किया जाता है, तब प्रकाश मंडल और शब्द मंडल होते हुए निःशब्द में आप चले जाएंगे। इस बिंदु की प्राप्ति कैसे होगी? ध्यान लगाने की विधि से ध्यान कीजिए। स्या सफेद तिलो बिच तारा, अभिगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है।
नैनो आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रमी रहा तह धर राखो शीश। 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते हो दूर। कहाँ दूर दूर भटक रहे हो, घर में ही मिलेगा, घर में घर दिखाई दे सोई सदगुरु परख सुजान। पंच शबद धुनकार धुनिता पाजे शबद निशान। बीजाक्षरम परम बिंदु, बिंदु की प्राप्ति होगी ना, बिंदु में नाद का मेला उलट के खेल ये खेला। पलटू साहब कहते हैं जा बहिर्मुख से अंतर्मुख हो, अंतर्मुखता के लिए मन का इतना सिमटाव हो कि एक बिंदुता पर चला जाए तो पिंड से आप ब्रह्मांड की ओर हो जाइएगा, और जैसे ही पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाइएगा ना, नाद प्राप्त हो जाएगा। बीजाक्षरम परम बिंदु, पहले होता नाद बिंदु से तब जमाया पानी, फिर जमाया पानी, गगन में आवाज होता झीनी, सुनता है कोई गुरु ज्ञानी। कैसे देखिएगा बिंदु को, तो कहा पहले बिंदु मिलेगा तब नाद होगा। आसिद बिंदु ततो नादो नादात शक्ति समुद्भव, नाद रूपा महेशानी चिद रूपा परमा कला। आसिद बिंदु ततो नादो नावाद शक्ति समुद्भव, पहले बिंदु तब नाद, और नाद की प्राप्ति होते ही परमात्मी शक्ति आपने आ जाएगी। कौन सी नाद? आदि नाद। अंतिम में जो नाद प्रकट में आएगा कहाँ पर? चेतन मंडल में जाकर महाकारण के केंद्र पर बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए कि निज नाह खोजना। अंतिम बजे दुर्गढ़ से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं तहाँ पहुँच खोजना। वो नाद मिला, सेवक से स्वामी होवे सुने जो अनहद नाद, जीव ब्रह्म हो जाता है पावे अपनी याद। अपना आदि जो घर है वो प्राप्त कर लोगे जहाँ से संसार में आए हो, और जीव जीव नहीं रहेगा, स्वयं ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, स्वयं आप परमेश्वर हो जाइएगा। शक्ति, ईश्वरीय शक्ति आप में आ जाएगी। ये महिमा है उस शब्द की। लेकिन पहले बिंदु, उसके लिए क्या करोगे? पहले फिर जमाया पानी। पानी तरल होता है ना, पानी तरल होता है, उसमें पानी को ढारिए, तरंगे उड़ती है कि नहीं उठती? तरंगे मारिए, हल्का सा कंकड़ मार दीजिए, तरंगित हो जाएगा। हल्की हवा चली, तरंग उठने लगेगी पानी में। अब बर्फ में तरंग होता है? बर्फ में तरंग होता है? बर्फ में बर्फ किससे बनता है? पानी से ही। पानी को क्या करते हैं? जमाते हैं फ्रिज में, टेम्परेचर ले जाते हैं कहाँ? 0 डिग्री तक, जहाँ जाके पानी बर्फ हो जाता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जम जाता है। समझिएगा ध्यान से। फिर पानी में कोई तरंग होगा जब 0 डिग्री पर होगा। तो आपका मन जब 0 डिग्री हो जाए, 0 मतलब शून्यगत, ध्यानम शून्यगतम मनः, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। जब आपका मन शून्यगत हो गया, मन में कोई चिंतन नहीं, आराम से बैठ गया, एकदम सहज, एकदम सीधा होकर के बैठिए, ढीला मत बैठिएगा ध्यान में, ठीक है। खाते समय थोड़ा अपने पर कंट्रोल रखिएगा कंट्रोल रखिएगा। हम तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन कमजोर है हम। देखते 2-2, 3-3 घंटा बोलते हैं, रात में नहीं खाते, कम खाते हैं। कम खाने से मजबूत नहीं होता आदमी, खा के मर जाता है। खूब खाइएगा तो हो सकता है खाते खाते प्राण छूट जाएगा, लेकिन भूखे आदमी 10-20 दिन बच जाते हैं। हाँ, है कि नहीं? तो खान पान को पवित्र भोजन, ईमानदारी की कमाई का भोजन, अभक्ष उसमें न मिला हो, सात्विक हो, कम मसाले वाला हो, भूख राखी भोजन करो। खाते ही है ना, रात में थोड़ा 7 बजे तक खा लीजिए, 7:30, 8 बजे तक खा लीजिए, आधा पेट खाइए रात में। थोड़ा दूध पी लीजिए, कमजोरी का डर लगता है तो है, पचेगा ना तो टाइम मिलेगा तो फिर 3 बजे ध्यान में मन लगेगा, बैठने में आराम रहेगा, आलस नहीं रहेगा। अन्न पच गया तो आलस गया। बैठिएगा ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे, आराम से ध्यान करने में आनंद आएगा।
एक लड़के को एक बाबा ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करो, आनंद आएगा। कहा बाबा आप ब्रह्म मुहूर्त में सो के देखिए, बड़ा मजा आएगा। ब्रह्म मुहूर्त में नींद भी बड़ा आनंददायक होता है बाबा। 3 बजे का ध्यान गुरु महाराज बताया ब्रह्म मुहूर्त, 3 से 5 बजे तक ध्यान में आनंद। ये मजा जो है ना बड़ा खतरनाक चीज है, बाद में बहुत बड़ी सजा देता है मजा। लेकिन आनंद जो है, आनंद आनंद, भजन में होता आनंद आनंद, उसमें कोई सजा नहीं, और आनंद बढ़ते जाता है। आनंद आनंद बाढ़े प्रति खान, 10 इंद्रिय था के शून्यते बंधन, रिपु जय पराजय सकल आनंदमय जाके जीवने जीवन था के ना। तो पहले तो चलते फिरते जप करने का अभ्यास रखिए, तभी बैठ के अभ्यास बनेगा। फिर ध्यान अच्छी तरह से इष्ट मानस रूप में ध्यान किया, और एकदम आसन को कोई हिल डोल मत कीजिए, रीढ़ एकदम सीधा रखिए, टाइट भी नहीं और ढीला भी नहीं, आसन आराम से, दृष्टि एकदम सामने हो, और एकदम मन में कोई ख्याल आए हटाइए। अब मानस रूप के बाद, मानस ध्यान के बाद सामने दृष्टि को रखिए और देखते रहिए सामने, मन में कोई ख्याल आए हटाते जाइए। और 2 नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौर एक, सहज रूप से देखते रहिए, मन में कोई ख्याल आए हटाते जाइए, हटाते जाइए। जैसे जैसे बंद कर पलकों को वो कर मन की छटपट अंतरे, मध्य सन्मुख बिंदु जल के लख लेता से पंथरे। वहाँ से रास्ता आपको दिखेगा, अंत प्रकाश हो जाएगा। दोनों दृष्टि की धारा आपस में मिलेंगी ना तो प्रकाश हो जाएगा। जब दृष्टि ठीक ठीक बिंदु को पकड़ लेगी ना तो ब्रह्मांड में गमन हो जाएगा। टुकटी को सामने प्रेम नेम करिए, अधर डगर धर लो, बिंदु पर थोड़ा क्षण के लिए भी स्थिरता हो जाएगी दृष्टि की, तो अंतराकाश में उठ जाइएगा, ब्रह्मांड में चले जाइएगा, ऊर्ध्वगति हो जाएगी। और तब नाद ध्यान की विधि जान करके बिंदु नाद साधना शुरू कीजिए, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य लोक दिखने लगेगा, देवी शक्ति आ जाएगी, सारी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। आप अब फिर नाद की साधना करोगे, चुंबक सत्शब्द है भाई, चुंबकीय आकर्षण में खींचते जाओगे। बड़ा सहज और सरल साधन है। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा को जानते हो, उनसे एक आदमी मनिहारी में कहा, गुरु महाराज लिखे हैं बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी है, बड़ा सरल बताए हैं। ध्यान करते हैं बाबा, कहाँ आज तक हुआ, हम लोग को बिंदु तो मिला ही नहीं, और आप लोग कहते हैं कि सरल सरल। गुरु महाराज भी लिख दिए सरल सरल। तो पूज्य बाबा बोले कि बिंदु ध्यान तो सरल सरल है ही, लेकिन तुम लोग जो टेढ़ा टेढ़ा हो ना, इसीलिए नहीं होता है। तुम लोग भी तो सीधा हो जाओ, सरल हो जाओ। सरल मतलब क्या होता है? सीधा, निष्कपट, कोई छल कपट नहीं, विशुद्ध हृदय का, यही है सात्विक हो जाना। इसका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। हृदय जब तुम्हारा एकदम सत्वगुणी हो जाएगा मानस जब मानस ध्यान से, तो दुआ दुवी तजे रजोगुण तमगुण त्यागे, सतगुरु मारक उलट निरेखे, तब सोवत उठे जागे। धरनीदास जी कहते हैं रजोगुण तमोगुण छोड़िए, इसके लिए मानस जप मानस ध्यान दृढ़ता से कीजिए, और तब बिंदु ध्यान कीजिएगा तो अंतर्मुखता आएगी और अंधकार से प्रकाश में चले जाइएगा, जग जाइएगा। फिर आप जाग जाओगे, मोह की रात्रि से एकदम ऊपर उठ जाओगे, और अंधकार से ऊपर, मोह से ऊपर, बा प्रकाश मिटल अंधियारे, सुख भयल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। तो इसीलिए संत लोगों ने कहा, ऐ तकी तकते रहो, खूब देखते रहो, एकदम सीख के ठीक ठीक ध्यान कीजिए। जो ठीक ठीक करेंगे अपने आप को उस योग बनाइए। योग्यता यही है बनाने की कि विषय की आशा मन में छोड़ दीजिए। जिनके अंदर से पाप कर्म छूट गया, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार से जो अपने को एकदम हटा लिया है,
उसी से ये साधना होगी। अब बाकी हम दिन भर बोलते रहेंगे, अब दिन भर सुनते रहिएगा, पाप करते रहिएगा तो कोई लाभ हमारे बोलने से हम ही को नहीं होगा तो आपको कहाँ से होगा। आप सुने और पाप छोड़े नहीं, आँख बंद करके बैठिए तो लोग देख के कहेंगे कि हाँ ध्यान तो बैठता है, लेकिन आप तो जानते हैं। तो इसीलिए हमको अपना ध्यान रखना है, अपना, कि हमसे कोई चूक ना हो। बाकी दुनिया कुछ बिना चूक के बोलती है तो बोलने दो, क्योंकि दुनिया की आदत है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कहेंगे आपको, क्योंकि जिसको निंदा करने की आदत है वो तो करेगा। तो आप उसकी परवाह मत करो। अपनी ओर निहार तुझे क्या परी परारी। आप देखिए कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, फिर कहता है तो करने दो, अब कर रहे हैं तो सुधार करो, तो देखो उद्धार होता है कि नहीं। बस पलटू साहब कहते हैं, चोर चमार चंडाल कहे, कोई कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहे वो तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रति आई, निंद करत से निंद कराई, स्तुति को न मनावन जाई, जो हम है हरि जानत है, अब रैन दिवस उनके गुण गाई। हम जो हैं वो ईश्वर जानते हैं। लोग कहते हैं तो कहने दीजिए, अगर आप सही कह रहे हैं तो सुधार कीजिए, नहीं कहते तो भगवान पर छोड़िए, गुरु महाराज पे छोड़िए। जब ध्यान करते रहिए उनकी कृपा होगी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाइएगा। और निंदक जो होते हैं ना, वो उसको जहाँ पहुँचना वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए ध्यान कीजिए बैठकर खूब आराम से, इससे कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु करो बिना करो, हाँ करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लो बैटरी हो गया। श्रवण तो कर लिया, अब हम लोग को उसको मनन करना है। जैसे गाय चारा खा लेती है, लेकिन फिर वो ये मुंह चलाती रहती है, वो दिन चुगारू करती रहो, बेटी बेटी मुंह चलाती रहो गाय। वैसे ही हम लोग को मन में सोचते रहना है कि क्या बोले थे क्या बोले थे, हम लोग को फिर क्या करना है। सोचेंगे कि क्या बोले थे क्या बोले तो ध्यान रहेगा, फिर ये भी ध्यान है क्या करना है क्या करना है। फिर जब करने बैठेंगे तो ठीक है ध्यान में आएगा। इसलिए हम लोग को करना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमको भी बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज ने हम लोग को मौका दिया है। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। मनुष्य शरीर भी दे दिया, सत्संग भी दे दिया, सद्युक्ति भी दे दी, और हम लोग को बस करना है बैठ के अपना घर गृहस्थी का काम करते हुए, और अपना काम भी बनाना है, और प्रेरणा भी देनी है। दूसरों को भी प्रेरणा देनी है, अपना काम भी बनाना है। जितना हो सके समाज का परोपकार का करते हुए अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है। ये नहीं कि शरीर गड़बड़ा जाए, शरीर गड़बड़ाए तो भजन नहीं होगा। सभी कुछ देखना है। हम लोग का डबल रोल रहता है, गृहस्थों का डबल रोल रहता है। इसीलिए संत महात्मा गुरु महाराज हम लोग को विशेष महत्व देते हैं, गृहस्थ लोग को। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अजात शत्रु का बहुत ही सुंदर कहानी सुनाया बाबा। सुना अजात शत्रु के बारे में बहुत सुंदर सुना। देखिए उसके पुत्र